हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिछले 4 दिन की बैक टू बैक सेलिंग के बाद आज मार्केट में नीचे के लेवल से एक बाइंग हैपनिंग होते हुए हमें दिखाई दी है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो पिछले 4 दिन से जैसे ही हम ओपन होते थे वहीं से मार्केट में सेलर आ भी होते थे और मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज करा देते थे। इस कैंडल को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हैमर कैंडल हमने बनाई है इसके पीछे का रीजन ये है कि सुबह के टाइम सेलर एक्टिव तो हुए पिछले 4 दिन की तरह और मार्केट को नीचे लेकर भी आए, लेकिन निचले स्तर से मार्केट में बाइंग हैपनिंग हुई, बायर एक्टिव हुए और मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिया। अब इस कैंडल को देखकर हमारी क्या समझ में आता है, क्या यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होने वाला है? नहीं दोस्तों, अभी हम यह नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट में बायर एक्टिव हो गए हैं। हो सकता है जो पिछले 4 दिन से हम बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए आ रहे थे तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई हो और यह कैंडल प्रॉफिट बुकिंग के कारण बनी हो। अगर आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में हम इस कैंडल के ऊपर क्लोज करने में सफल रहते हैं और हम अपनी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर देते हैं जो कि हमारे पास 25,600 का, तो फिर हम यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ से मार्केट दोबारा से अपने हाई लेवल को टच करने के लिए ट्राई करेगा। दोस्तों अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमें जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो रहेगा इस लेवल पर, जहां पर हमने पहले काफी दिन ट्रेड करने के बाद इसको जब ब्रेकआउट दिया था तो दोबारा अब जब हम इस लेवल के पास आएंगे तो यह हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा और यह लेवल है हमारे पास 25,220 से लेकर 25,200 के बीच का। हो सकता है अब हम इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करने आए, क्योंकि पहले हमने इसी लेवल के नीचे काफी दिन ट्रेड किया था और जब इसको ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद हमें एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिला था। अभी हम धीमे धीमे करके इस लेवल के पास दोबारा आ रहे हैं, तो जब हम इसको ऊपर की साइड से अप्रोच करेंगे तो यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल को हम डाउन साइड में ब्रेक कर देते हैं और इसके नीचे एक दिन सस्टेन कर जाते हैं तो ये जो ब्रेकआउट हमने यहाँ से दिया था यह ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर हम दोबारा से इसी रेंज में आकर फंस जाएंगे जहां पर पहले हमने 2 महीने तक ट्रेड किया था। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों आज की ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आज की ओपनिंग हमें मिली है 25,430 के पास और आज हमने जो लो लगाया है दिन के दौरान वह लेवल है हमारे पास 25,330 का। कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यह जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको जब हम ब्रेक करेंगे, जो कि लेवल था हमारे पास 25,370 का, तो हम जा सकते हैं 25,320 के आसपास। और आज देखिए हमने केवल 10 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स किया है। तो मंडे के दिन अब हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और उनके ब्याह पर हम कैसे अपना ट्रेड प्लान करेंगे यह हम डिस्कस करते हैं। अब मंडे के लिए हमारे पास सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है इस लेवल का, जहां पर हमने पहले काफी टाइम तक ट्रेड किया है और जब हमने इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया तो देखिए हमें यहाँ से एक शार्प डाउन मूव देखने के लिए मिला है। तो मंडे के दिन अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप भी ओपन होते हैं और जब हम अपने इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करेंगे जो कि हमारे पास 25,520 का, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि इस रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ब्रेक करना है। अगर इस रेजिस्टेंस को हम एक स्ट्रॉन्ग मोरोबोजू कैंडल के साथ ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा जो कि हमें फर्स्ट मूव में लेकर जाएगा अपने इस रेजिस्टेंस के पास, जो लेवल है हमारे पास 25,580 का। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने रेजिस्टेंस जोन में। तो यहाँ पर आकर हमको देखना पड़ेगा कि अब मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है। आप देखें पिछले 4 से 5 बार जब भी हम इस लेवल के पास पहुंचे हैं यहाँ से मार्केट में हमें बहुत हैवी सेलिंग देखने के लिए मिली है। अगर 25,600 के लेवल के पास पहुंचकर हम कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं या फिर इस लेवल को एक बार ब्रेक करके दोबारा से हम 25,600 को रिटेस्ट करते हैं और उसके बाद अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से हमें एक शार्प मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बहुत सारे सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो जो लोग भी यहाँ पर सेल करके आराम से बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होगा और यह मूव आपको बहुत ही शार्प मिलेगा। इस मूव में हम जा सकते हैं 25,670 के लेवल तक। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा अपसाइड में वह रहेगा 25,740 का। यह 3 अपसाइड मूव हमें कल निफ्टी में
मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डाउन साइड में हमें कहां पर सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों डाउन साइड में अगर सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करें तो हमने यह जो लो लगाया है यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कि लेवल है 25,320 का। क्योंकि यहां से मार्केट में एक शार्प अप मूव हमें देखने के लिए मिला है, तो यह लेवल हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम करने वाला है। अगर इन केस हम कल एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और डायरेक्ट हम इसी सपोर्ट के पास ओपन होते हैं जो कि 25,320, डायरेक्ट गैप डाउन की कंडीशन में कोई हैमर कैंडल बन जाती है, तो यहां से मार्केट में दोबारा बाइंग इनिशिएट हो सकती है और आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा से इस क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेगा। इसके बाद दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें कि इनकेस अगर हम ओपन होते हैं इस सपोर्ट के नीचे जो कि हमारे पास 25,400 का, और यहाँ पे ओपन होने के बाद जब हम इस लो को अप्रोच करेंगे जो कि आज हमने लगाया है, तो यहाँ पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। क्या हम इस लो को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दे रहा है या फिर यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर इन दोनों कंडीशन का ब्रेकडाउन हमको मिलता है तो यहाँ से भी हमें डाउन साइड में एक मूव देखने के लिए मिलेगा, जो कि पहला मूव हमें लेकर जाएगा 25,270 तक और दूसरे मूव में हम जा सकते हैं 25,220 तक। डाउन साइड में यह दो मूव हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जो कि हमारे पास 25,200 का। इस लेवल को नीचे की साइड अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्दर हमें डाउन साइड के नए लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।